हाथ निकला था उस कुएं की खुदाई में, वो जो समरसी ये खोदन लग रहे थे, उसके ये हाथ आया था। शेख बोकी का हाथ के अंदर से एक माता का हाथ टूट गया। तो वो जो हमारे पास है, मेरे पास कुर्ती का हाथ टूट गया, फिर उसने यहाँ पर काम करना बंद कर दिया। राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन क्रांति न्यूज में। भाई फिलहाल आप देख रहे होगे, आज या भी सोच रहे होगे कि आज खेता में आ रहे हैं, पीले पीले सरसों के फूल आपने दिखने लग रहे हैं। फिलहाल लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है रोहतक जिले का फरमाना गांव। फरमाना गांव में क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि एक अजीब सा दावा जो है वो पेश किया गया है एक महाराज जी के द्वारा। महाराज जी भी हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात कर लें। पूरा जो मुद्दा है वो अपने साथ के साथ समझाते रहेंगे। राम राम महाराज जी। राम राम जी, राम राम, नमस्कार महाराज जी, आपकी तरफ से एक दावा किया गया है, कई साथी जो आली आपका पास और कई आपने ये बताया है, एक मूर्ति का हाथ आपका जो है बड़ा चर्चा का विषय बना आया है, क्या है वो? देखिए, आज से करीब 25-30 साल पहले हमारे परिवार, हमारी फैमिली, हमारे डैडी एक्टिव लगा रहे थे। तो वहाँ उसके अंदर बोकी मारने लग रहे थे, तो उसके अंदर से एक बोकी का के अंदर से एक माता का हाथ टूट गया था। तो वो जो हमारे पास है, मेरे पास में है, हमने उसकी 25-30 साल पूजा करी है। तो हम जैसे हमारे उसके पास, उससे पहले हमारे पास करीब में बहुत ज्यादा गरीबी थी। तो उसके दौरान जैसे हम पूजा पाठ करने लगे तो उसने हमारे को आवाज आई थी। तो आवाज किस तरह आवाज मतलब? तो जैसे हमारी माता का आवाज आई थी, तो कोई दिखाई दिया था, जैसे 2 सिंह वाला आदमी दिखाई दिया था। अगर मैं यहाँ, तुम इसको यहीं बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। कितने साल पहले की बात है? 25-30 साल पहले जब ये हाथ निकल गया था, उसे 1-2 दिन बाद की बात? उससे पहले की बात है। जो दिखाई दिया था उससे पहले की दिखाई है बात है। वो जैसे हमारे माता को जैसे जो दिखाई दिया था, तब ये हाथ निकला ना, जब ये बोकी का इसके ऊपर जो जा करके गिरी, तो ये तो कुछ बाद की बात है। तो जब बोकी गिरी तो उसके बाद थोड़ी वो सिस्टम गड़बड़ा गया। उसके बाद भी दिखाई दिया, उससे थोड़ा पहले भी दिखाई दिया था। तो जैसे सबसे पहले दिखाई दिया था हमारे माता को दिया था 86-87 में दिखाई दिया था, जब ये कुआं खुदन लग रहा था, उससे कुछ पहले की बात है। कुआं तो खाली उस टाइम तो खाली कुआं खुद रखा था, उसके अंदर पाइप नहीं डाले थे, बोर नहीं किया था तब। खाली पहले कुआं खोदा था तब 86 के आसपास। कितने नीचे तक आपने ये पाइप डाली थी बोर? ये बोर कर रखा है हमने, तो जैसे पानी जो चेक किया था वो 80-82-85 फुट तक चेक करा था। 60 फुट तक का कुआं खोद रखा था, पक्का कुआं पक्का कर रखा है। पाइप उसके अंदर छोड़ रखे हैं, ऊपर से ढक दिया, जमीन के अंदर पाइप ऐसे ही छोड़ रखे हैं। एक बार दिखाओगे दर्शकों ने? साथ ही साथ फिर सवाल भी कर दे रहे भाई, यह लोकेशन बतावे हैं जहाँ पे आज तक 25-30 साल पहले कुआं खोदा गया था, ये है महाराज जी? यहाँ खोदा गया था वो कुआं, यहाँ खोदा गया? हाँ, यहाँ वो कुआं खोदा गया था। मौका पे फिलहाल उस जगह के ऊपर खड़े हैं। यहाँ वो कुआं खोदा गया था। कुएं तो 3 खोदे गए थे, उसके बाद 2 और खोदे गए थे। लेकिन हमने जो निकाले ना, जो कुएं का भी खोदे, तो जैसे बार बार उसके हमारे का आवाज होने लग गया, जैसे दिखाई देने लग गया। या क्या दिखाई देता? जैसे सोपन में देता था दिखाई। तो जैसे हमारा परिवार धर्म से जुड़ा है, पूजा से पुआर से जुड़ा है, तो जैसे आवाज होने लगा, भाई एक बार से आवाज होगी आ गई, मान ली यही, मान ली कौन सा लौट रहा, तो जैसे उसको आवाज आ गई, अगर भाई इसको यही बंद कर दे, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। तो हमारा तो कितने साल बाद बंद कराया था ये तो बंद तो अभी करे हैं, लगभग हो गए वो करीब 14 साल के करीब आसपास। 14 साल? 25-30 साल का कुआं खोदा हुआ आपने, 14 साल का बाद बंद कराया। और इस दौरान आपने ये कहा कि आपकी माती आवाज होया माता जी थी कि मतलब अगर ये कुआं बंद नहीं कराया तो कुछ गलत कर दूंगा, यही बोल रहा था। तो इस आवास में उसका बाद भी लगातार अपना आवास होते रहे, तो फिर इतना टाइम क्यों लगाया बीच में, इतने साल बीच में? अगर आपना आवाज भी आने लग रही है कि कुछ गलत हो जाएगा, फिर भी आपने कुआं नहीं मुंदिया? तो कुआं नहीं मुंदा था, तो उसका रीजन भी ये था। तो जैसे हमारा परिवार तो आज भी इस चीज से ऐतराज है, अगर भाई जो हो रहा है वो यार रहने दो, उसको वहीं दबी रहने दो। तो जैसे मैं 20-22 साल से जैसे 24 घंटे में से 7 घंटे 8 घंटे गायत्री बजता हूँ। मैं खुद अपनी स्वयं पूजा करता हूँ, दुनियादारी से हमारे कोई मतलब नहीं होता। केवल हमारा अपनी गायत्री माता से भजन करने का ही उद्देश्य है हमारा, हम वही करते हैं, उसी से उसकी मेरे ऊपर मेर फ्री है। इसके अलावा या आवाज उसकी है या उसकी आवाज होती है। तो जैसे मैं ध्यान के अंदर, योग के अंदर, साधना के अंदर जब घुस जाता हूँ, तो जब जैसे मेरा ध्यान लगता है तब आवाज होता है। स्टार्टिंग वाले दिन अब की बात है, ये लगभग हो गए 10 दिन की बात है। जिस दिन हमने जो ये पहली जो वीडियो बनाई, तो उस समय जैसे मैं 3 बजे, सुबह के 3 बजे जैसे ध्यान लगा था मेरा, मैं बैठा था 11 बजे, 3 बजे ध्यान लगा था। तो जैसे मैं ईंट ढोने लग रहा हूँ, तो मान लीजिए मंदिर की चढ़ाई चालू हो गई, तो वो माता दिखाई दी, अब भाई मेरे को पानी पिला दो आप। ध्यान के अंदर की बात है ये। तो नीचे पानी आपने बताया कि पानी तो है ऑलरेडी? पानी तो है नीचे।
नहीं है पानी? पानी नहीं है, पानी तो नीचे बिल्कुल जहर है, खराब है। उसके बाद हमारी सारी इलाका या चोए का बताया गया है? ना चोई चाय का ये इलाका नहीं है, नीचे वाला पानी बिल्कुल खराब है, ऊपर वाला भी पानी खराब है, यहाँ कोई पानी पुनी नहीं है, बिल्कुल खराब पानी है। तो यहाँ तो उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत जैसे इन खेतों में पानी दिया था उसके बाद ना होगी यहाँ घास भी बिल्कुल खराब। कितनी वो एक बार हाथ दिखाओगे आप, उसका बाद बात करा। हाँ, जो हाथ निकला था उस कुएं की खुदाई में, वो जो समरसी ये खोदन लग रहे थे, उसके ये हाथ आया था? ये आया था 7 दिन में, ये बोकी में हाथ टूट के आया था। 7 दिन तक ऐसे ही उसमें, जैसे उस टाइम तो कोई ये शक था ही नहीं भाई ये आएगा, तो हमारी माता को जैसे एक 2 सिंगाड़ा आदमी दिखाई दिया करता स्वप्न में लगातार दिखाई दिया। हाँ, वो जो यही बंद कर दो, यही बंद कर दो। माता ने डैडी को बताया, डैडी ने माने नहीं। डैडी हमारे आर्मी में थे, वो इन चीजों पर कम विश्वास करते थे। वो पूजा पाठ से हाँ, हमारा परिवार पूजा पाठ से जब तक कम जुड़ा हुआ था। तो इसके बाद तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिनने इसमें काम करा है, ट्यूबवेल में, कुएं में जो काम करा, कुछ लोग बाबे बन गए, धर्म से जुड़ गए, धर्म से जुड़ गए, और धर्म से जुड़ा तो उनका नाम होया। अच्छा, अगर बात करा महाराज जी इस हाथ की, कितने साल पुराना आपने लगा? ये हो सकता है जब तो जैसे मैंने गूगल के ऊपर तो जैसे सर्च किया था ना, गूगल पे यहाँ की कुछ संस्कृति के बारे में, गांव की जानकारी में लिया था, तो उसके मुताबिक तो हो सकता है ये द्वापर तो ऊपर की बात हो सकती है। द्वापर की माता मतलब अटकी हुई द्वापर का टाइम था, और माता आज कितने हजारों साल बीत गए उसने, तो आज माता किस तरह आवाज देने लग रही है कि नीचे मैंने पानी की जरूरत है, मैं प्यासी हूँ? क्योंकि इस दौरान तो कई सदियां बीत ली, उस दौरान भी मतलब यहाँ लोग भी रहते होंगे और भी चीज होगी, लेकिन मतलब एक ये समझ में नहीं आई कि आपके परिवार थी, जैसे आपने बताया पहले माता जी थी, फिर अब आपकी भी आवाज आवे है आपने बताया, तो ये क्या मानो हो आपके चमत्कार है कि माता जी आपने ही किस तरह मतलब बोल रहे हैं? ये इस तरह बोले हैं जैसे हमारी माता को इसने गर्भ धारण था जो 4-5 महीने का, तो गर्भ खराब हो गया था, तो उसने ये कहा था मैं तेरे को और संतान दूंगा, इसकी आयु कम है। तो उसके बाद मेरा जन्म होया, तो वो जो आपकी अच्छी मान प्रतिष्ठा कमाएगा, देश में नाम मेरा रोशन करेगा, वो मेरे को बाहर निकालेगा, कुछ ऐसा बोला था माता को। उसके बाद मेरा जन्म हुआ, मैं शुरू से धर्म पूछता, मैं आस्था में थी मेरी आस्था, तो भजन कर करके 20 साल कोई 7 घंटे आदमी भजन करता तो मायने रखता, आदमी मायने रखता, तो वो भगवान की हमारे तो देश में ऐसे भी ऋषि मुनि हुए हैं, आज भी हिमाचल पे हैं, जो पता नहीं कितने सदियों से तपस्या करने लग रहे हैं, सदियों से तपस्या कर रहे हैं, सदियों से। देखिए जो ये है, तो मेरा तो जो आशीर्वाद है उसी की वजह से है ना, तो मैं आपको ऐसा संतान दूंगा, तो उसी माता के उसी के आशीर्वाद से हूँ, उसी माँ आ गया मेरे घर के। जब कहते थे वो पढ़ने चले जा, मैं दीवार पे कदम दे जा करता, माँ मैंने तो ये नहीं पढ़ना, मैंने तो ज्योतिष की तो पढ़ाई करनी है, मैंने तो अपना परमपिता परमात्मा भजन करना। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप एस्ट्रोलॉजर हो, मतलब भविष्य बताओ। हाँ हाँ, तो उसकी पढ़ाई आपने कहाँ से करी है? भविष्य के जो, क्योंकि इसके लिए भी एक पढ़ाई हुआ है अलग से, उसकी पढ़ाई आपने कहाँ से करी है और कितने साल पहले? उसके बारे में जो मैंने पढ़ाई करी है, मैं एस्ट्रोलॉजर में भी आया हूँ, तो लगभग हो गई 20-22 साल हो गए मेरे को इस लाइन में। आपकी उम्र कितनी है? उम्र हो गई मेरी 36 साल। 36 साल। और 20-22 साल से आप मतलब ये लगा लो 12-13 साल के आप 12 साल का तो बहुत बन जाता है। कुरुक्षेत्र में आज भी ये चीजें हैं, एक 7-7 साल के 8-8 साल के बच्चों को इस लाइन में डाल देते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर भूखमरी पहुंच। आपके गुरु आप किसको मानते हैं? मेरे गुरुजी हैं जो सबसे पहले जिनके पास से जो स्टार्टिंग करी थी, तो मेरे गुरुजी हैं हरिराम गुरुजी हैं, गांव निंदाना से, हरिद्वार रहते हैं। पहले विद्या ग्रहण उनके पास करी, फिर उसके बाद मेरे जो गुरुजी हैं सतीश कौशिक जी हैं, कुरुक्षेत्र में असली जो विद्या जो ग्रहण करी, जो असली जो विद्या मेरे को प्राप्त हुई, वो उनके पास से हुई। उसके पहले मैं पढ़ा, उससे कुछ समय पहले रहा था, 2-1 भी नहीं रहा। देवसर धाम भी पढ़ा हूँ मैं, ज्योतिष सीखी है, और दिल्ली से भी मैंने ज्योतिष प्राप्त करी है। कितने साल? काफी जल्दी ज्योतिष की तो मैं सीखने लग रहा हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, छोड़ी नहीं है मैंने पढ़ाई। 20-22 साल से आप अभी भी पढ़ता हूँ, ज्योतिष की पढ़ाई करता हूँ मैं, और काफी बच्चों को ज्योतिष मैंने भी सिखाया आगे। अच्छा, इस कुएं की बात करें, इस तरफ कुआं है, यहाँ भी कुछ हमने दिखने लग रहा है, यो क्या क्या चीज है, यो क्या एरिया है? यहाँ तो नहीं कि ये झोपड़ी डाल रखी थी, उसके बाद ये झोपड़ी पड़ गई भैया, खेत के आदमी को इकट्ठा कर दे दिया, हम रोड तक चले गए, इसकी पूजा पाजा करी, उसके बाद आबाद हो गए, उसके बाद गुंजाइश ठीक होगी।
काफी कंडीशन आई, परमपिता परमात्मा माता की कृपा से इतना भजन तप करा, ध्यान लगना हो तो पूरी उम्र लग जाए, और ना लगे तो सारी उम्र में लगना हो तो 2 मिनट में लगे। मैंने एक चीज यहाँ नहीं समझ आने लग रही, मतलब आप कहो 22 साल से आप एस्ट्रोलॉजी में आगे, ज्योतिषी शास्त्र में आगे, ध्यान भी पूरा करे आपने, लेकिन इन दिनों में वीडियो का क्या चक्कर होया कि माता जी जो वीडियो का आपने एक जिक्र किया, अभी पहली वीडियो बनी ना, उसके बाद मैंने स्वप्न में दिखाई दी कि आप ना मना बाहर निकालो, मैं प्यासी हूँ, क्योंकि ये लाइन तो आपने कई सालों से आप इस लाइन में हो, लगातार आपने भक्ति भी करी है, तो इन दिनों में आके माता ने ये क्यों कहा कि मृत्यु बाहर निकालो, क्योंकि आपकी भी उम्र जैसे आपने बताई शुरू तो आप भक्ति में रहे हो, तो बीच में क्यों नहीं इतने दिन आपने निकाला गया, और आज मतलब मीडिया के ऊपर आने का, मीडिया के सामने आने का आपका मकसद क्या है? हमारा जो परिवार था, हमारा परिवार जो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो हमारी माता है वो अनपढ़ है, उसको कह दे तारी जमीन एक्वायरमेंट हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, गवर्नमेंट खोज ले, तुम्हारे पास जमीन नहीं रही, तो वो इस बात से डरे हुए थे। ठीक है, तो मेरी वो सुनाई नहीं देते थे। मैंने तो घर तो मैं नहीं रहा, मैं घर नहीं रहा कभी भी, मैं तो घर तो मैंने तो अपनी पूजा पाठ करी है, तो मैं बाहर ही रहा हूँ, मैं कभी घर रुका ही नहीं। अगर घर के रोक भी देते थे, जब भी मोटर कूद के भाग जाता था। बीच बीच में काफी कंडीशन थी, जैसे परेशान बहुत रहे हैं इसकी वजह से स्टार्टिंग, तो ये तो ही माता की जैसे ज्यादा कृपा होगी, वजन बढ़ गया। जो आज से पहले लाखों हजारों वर्ष पहले जो ऋषि मुनि जो ध्यान योग साधना करते थे, जो चीज थी वे आज भी इस सृष्टि पे वो चीजें विद्यमान है। बिल्कुल है, मैं चैलेंज करता हूँ, सिद्ध करके भी बता सकता हूँ। बिल्कुल है, क्योंकि इतनी गहराई हिमाचल में में गया बहुत बैठे हैं, बहुत बैठे हैं, अभी भी साधु देखा आज था भी मैंने। तपस्या कर रहे हैं तो लोग। तपस्या है तो लोगों का तो ये है भाई, आप अपनी लाइन हो जाए। लोग सोचते हैं भाई मेरा लड़का फौज में लग जाए, पुलिस में लग जाए, नौकरी की तरफ भाग लेते हैं। जो हमारा जो तपस्या करते हैं उन्हीं के बारे में पता होती है। अच्छा, अब आप के चाहोगे, क्योंकि आप अब मीडिया के सामने आए हो, आपने मतलब पूरी बातचीत भी होने लग रही है, अभी फिलहाल आगे आप के चाहो, आपकी माता ने आवाज दी है कि बाहर निकाला जाओ, तो आप बाहर किस तरह निकालोगी माता? ऐसा है, यहाँ कार्रवाई करी जाए, उस माता की तस्वीर को बाहर निकाला जाए। गवर्नमेंट से, सरकार से, पुरातत्व विभाग से मेरी अपील है, उसको बाहर निकाला जाए। मेरी इतनी गुंजाइश तो है नहीं। अगर यहाँ कुछ नहीं निकलेगा, जो मेरी जमीन का जो खुद की जो मेरा जो बाटा है वो मैं सरकार को सौंप दूंगा, अगर यहाँ कुछ नहीं निकलेगा तो। नहीं ठीक है, वह तो देखो भाई जायज सी बात है, मूर्ति है, हाथ निकला है उसका, आप देख सको हो। और एक मैं दिखाना चाहूँ दर्शकों ने बिल्कुल करीब से, बहुत हैवी है, या कम से कम ये छोटी सी है, और इसमें 1.5 से 2 किलो ज्यादा, इससे भी ज्यादा वजन हो उसका है, बहुत ज्यादा हैवी है। और ये तो भाई जांच में पता चलेगा, पुरातत्व विभाग के जो एक्सपर्ट है वे जब इसकी जांच करेंगे, पहले इस हाथ की जांच होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि कितना पुराना ये हाथ, और उसके बाद ही मूर्ति के बारे में कहा जा सकता है कि कितनी पुरानी मूर्ति है। लगभग कितने फुट नीचे बताइए आपने मूर्ति? ये 80 से 85 फुट के आसपास की बात हो सकती है। मान ले बारिश बरस भूकंप आ गया तो 5-4 फुट इधर उधर हो सकता है। 5-4 फुट। तो अभी मतलब आपने कोशिश नहीं करी अपना स्तर पे कि आप इस मूर्ति में निकाल सको? हमने इसलिए कोशिश नहीं करी, जो हमारी माता को जब दिखाई देता था तो ईश्वर ने कहा था मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। ये नाश से तो बस सभी डरते। नहीं तो फिर आज मतलब क्यों इस चीज की नौबत आ गई कि मतलब आप बना? वो मैंने करा ना, उसके काबिल होया मैं, उसके मैंने तब करा। मैं अपने भजन पूजा पाठ करके यहाँ जोत लगा करके ध्यान योग साधना में ज्यादा बढ़ के करे में जा करके उसको मैंने ग्रहण कराया, उसको प्राप्त किया, मैंने प्रसन्न कर दिया। और कोई दिक्कत नहीं है। वो माता थोड़ी ही रुष्ट है, इसलिए रुष्ट है, उसका हाथ टूट गया, वो जैसे हाथ पर पड़ा रहता, तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है। किस तरह हो जाता है, थोड़ा सा खुल के बताओ। कई बार हो जाता है, तो जैसे जैसे आवाज लगा देती है, मान ले कोई छड़ से कोई कपट से मेरे को कोई आदमी नहीं ले जा सकता। अगर कोई छड़ कपट से, अगर मेरा भी इतनी कृपा, अगर कोई छड़ कपट से बदलाता तो अगले बंदे की गाड़ी स्टार्ट होनी बंद हो जाती। परमपिता परमात्मा की उस माता की। हम सीधे सवाल करने लग रहे हैं, कदे हमारी गाड़ी बंद हो जाए? आपकी गाड़ी का तो ऐसा है, अगर आप गलत करोगे जो आपके दिल में खोट होगा, गलत नहीं, हम तो दर्शकों की, और जो आज के देखो वैज्ञानिक जमाना है, जो आज सच्चाई है, क्योंकि एक तरफ तो हमारा अध्यात्म है, उसने भी माना है, लेकिन विज्ञान भी है, दो पहलू हैं इसके, विज्ञान भी है और अध्यात्म है। अध्यात्म ने कई लोग मानने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ विज्ञान भी है, तो वैज्ञानिक जो दृष्टि है उस तरीके तभी हमने बात करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा। विज्ञान से हम जुड़े हैं ना, जैसे हमारे जो ज्योतिष है वो विज्ञान ही। तो मैं वही पूछने लग रही थी, मतलब आपने अपने स्तर पे, चलो अब आपकी माता ने कह दिया कि मृत्यु बाहर निकालो, तो अब आपने कोशिश क्यों नहीं करी निकालने की? अब तक तो इसलिए नहीं करी ना, जैसे हमारे परिवार वाले डरते थे तो मैंने एक्शन लिया। नहीं अब तो ये हो गया है 15 क्या नाम है अब लग गया 2022 15 अप्रैल से। उससे पहले मेरा 18 साल जन्म कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार मेरा समय खराब था। 15 अप्रैल से मेरा समय अच्छा आ गया। कौन सा सन? 15 अप्रैल 2022 से। 2022 से, ठीक है।
15 अप्रैल 2000 से मेरा समय अच्छा आ गया। ये तो अभी तो छोटी ही बात है। मतलब मेरी सोच ये थी, अगर मैंने बहुत आगे जाना है। तो अगर अभी कोई- आपने अपने स्तर पे कितनी कोशिश करी है मूर्ति थी बाहर निकालने की? अभी मूर्ति तक तो मैंने तो जो अभी ये मामला स्टार्टिंग किया गया है, क्योंकि यहाँ चुगुर्द फसल खड़ी है। मैं ये चाहता हूँ भाई किसी फसल वाले को भी नुकसान ना हो। फरवरी तक इसको हाई अलर्ट मामला ये कर देंगे। अगर सरकार उससे पहले सुन लेगी तो ठीक है, नहीं तो निकालेगी सरकार ही इसको, ठीक है। नहीं तो उसके बाद मैं हाई अलर्ट इस मामले को करूंगा। सामने चमन चंदा इकट्ठा करके करना पड़ जियो, लेकिन माता को जरूर बाहर निकालेंगे। अगर सनातन धर्म है तो सरकार का फर्ज बना है, सनातनियों का हमारा फर्ज बना है, माता को बाहर निकालो। माता तो माता है, चाहे वो आपकी माता जननी माता है, चाहे वो धरती माता है, चाहे वो और कोई उस तो पहले आपने नहीं लगता कि इस हाथ की जो ये माता का हाथ आपने 25-30 साल पहले निकला था, पहले इसकी जांच होनी चाहिए और ये पता लग जाए कि ये कितने साल पुरानी मूर्ति है। जांच वाले तो जांच तो मैं तो ये जांच तो हो जाएगी। इसको जांच तो जैसे मीडिया के सामने देंगे, रिटर्न में लिख करके ये देंगे भाई इसकी जांच कराए, तो आज कुछ भी हो सकता है। रिटर्न में लिख कर चाहे थाना चौकी में लिख कर चाहे कितने जांच करा लो, अपने कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं हो भाई तड़के से न कि ये कहीं और कहीं आउट जगह डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पुरातत्व विभाग के कोई जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, उन तो कोई आपका कांटेक्ट होया है, कोई बातचीत? अभी तक मेरी कोई वो नहीं हुई है, अभी तक कोई मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ है उनसे, ना कोई पुरातत्व विभाग से, गवर्नमेंट से अभी कोई मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया अभी। तो अब आगे की कार्रवाई आपकी क्या रहोगी, किस तरह तक काम करने वाले हैं? आगे की कार्रवाई मेरी ये रहेगी, मैं तो इतना धीरे धीरे मीडिया का सहारा ले रहा हूँ, प्रशासन का सहारा ले रहा हूँ, तो मेरी तो ये अपील है इस माता की मूर्ति को बाहर निकाला जाए और यहाँ उसके बाद हम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाओगे मतलब अपनी जगह आप छोड़ दोगे? अपनी जगह छोड़ दूंगा। तो मंदिर में जो है आप पूजा पाठ करोगे? मैं नहीं करूंगा, कोई करो चाहे संसार पर कोई करो, चाहे सरकार करो, चाहे तुम करो, कोई करो, मैंने कोई क्या मतलब, मैंने उससे कोई मतलब नहीं। मेरा तो जो इनकम का साधन है वो कोई और है, मैं अपना मेरा इनकम का साधन और कोई, मेरा ये कोई बिजनेस नहीं है। तो मंदिर का कैसे ख्याल आया आपका मन में? क्योंकि मूर्तियां तो कई जगह हैं, बहुत सारी जगह निकली हैं, तो ये जरूरी तो नहीं है कि वहां जहाँ मूर्ति निकला आप वहां मंदिर बना ना दो। वृद्धाश्रम बना दो, गाय गौशाला बना दो और कुछ बना दो, धर्म की मतलब आप यह जगह जो है आपके 1.5-2 किले आप छोड़ दोगे? मैं ये चाहता हूँ, चाहिए मेरा शरीर भी है ना, ये लास्ट में जब मेरा शरीर जब पूरा भी होना है तो ये कहीं धर्म की जगह लगे। मतलब मंदिर की जगह कुछ भी बना दिया, वृद्धाश्रम की बात? हाँ, वृद्धाश्रम बना सकते हैं, वृद्धाश्रम बनाओ तो उस पर की बात नहीं। मतलब पहले जो है मूर्ति निकाली जानी चाहिए, पहले मूर्ति निकालनी चाहिए। हिंदुस्तान को सब ये सच्चाई नहीं होनी चाहिए, सच्चाई छुपनी नहीं चाहिए, सच्चाई खुल के आगे आनी चाहिए। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि आप ज्योतिषी का भी करो हो, तो मतलब वर्तमान बताओ हो, भविष्य बताओ हो? वर्तमान भविष्य कोई भी पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की पूछ सकते हैं, सारी बता सकते हैं, सारी बता सकते हैं। चलो वो भी देखेंगे हम। पढ़ाई के बारे में मैं ये अभी भी पढ़ता हूँ, जीऊंगा इतना मैं ज्योतिष की पढ़ाई करूंगा, इतना मैं रुकूंगा नहीं। मेरे को जिंदगी के 3 शौक थे। एक तो भक्ति का शौक है, स्टार्टिंग से जन्म से ही मान लो, और मेरे को ज्योतिष की पढ़ाई की। मेरे को ये तो याद हो ही नहीं मगर रावण का बाबू कौन था, ये तो नहीं, केवल मैथ की बात, ज्योतिष से ये शौक था। और दूसरा यही था, हे परमात्मा, सुबह धरती उठ करके जब चूज करता हूँ, हे परमात्मा मेरे हाथ से किसी का गलत मत करिए। आज अच्छी मान है, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी इज्जत कमाई, आज तक मेरे बारे में कोई किसी प्रकार का कोई उलाना नहीं है। अच्छा, ये चीजें हमने न्यू पता लगा है कि गांव में भी थोड़े सा लोगों को पता है कि यहाँ मूर्ति निकली थी। हाँ, गांव को काफी तकरीबन सारे लोगों को पता है, सारे लोगों को मोस्टली पता है। गांव के एक साथ में रहने वाले हैं, गांव के ही, उनसे बात करांगे, उनका क्या कहना है, फिर महाराज जी के पास दोबारा आएंगे। राम राम जी। राम राम जी। नाम बता दो आपका। सतीश नाम है जी। नाम? फरमाना जी। फरमाना। सतीश जी, महाराज जी ने एक बात कही है, एक मूर्ति का जिक्र है, यो हाथ माँ का मेरा हाथ में ही है, और लगे भी है पुराना है, वैसे पत्थर का भी नहीं पता चलन लग रहा है कितना साल पुराना है, क्योंकि काला पत्थर है और वजन भी बहुत है इसमें। इसका कोई किस्सा, कोई ऐसा आपने सुना हो या देखा हो आँखों से? हमने तो कुआं खुदा देखा जी। कितने साल के थे जब आप? हम तो बच्चे थे जी, होंगे करीब 12-13 साल के। 12-13 साल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे ताऊ जी कुआं खोदे थे, उसने कई दिन लग गए थे कुआं खोदे। बोला भाई गांव में जाके चक्कर कर, वो की नीचे नहीं जा रही, पता नहीं किस चीज में फंसा है। उसको ये पता था कि भाई कहीं पत्थर आ गया, और ये फिर वो जो बोकी निकाली गई उसमें ये हाथ मिला। अब यहाँ तो मूर्ति है, तो ये मूर्ति का हाथ टूट के आया। फिर उसने यहाँ पर काम करना बंद कर दिया था। उसने फिर आड़े ट्यूबवेल भी लगाया,
फिर पानी बढ़िया नहीं निकले यहाँ पर, पानी बढ़िया निकला ही नहीं, मतलब नहीं कितनी निकला। बार भी ट्यूबवेल लगाया गया? हाँ, पक्का कुआ करा रखे है ये। तो मतलब पूरा गांव में या बात है? हाँ सबने? बिल्कुल, सबको पता है। सबको पता है। तो भाई फिलहाल आप देखने लग रहे हो यो हाथ है वो अब ये नहीं कहा जा सकता भाई, जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि माता का हाथ है, वो आप क्लियर नहीं कह सकते। या तो भाई इस पत्थर की जांच हो, इसका ये पता चले भी कितने साल पुराना ये पत्थर है, इस हाथ की जो है जांच होनी चाहिए पुरातत्व विभाग की तरफ से। और इसके अलावा उसका बाद पता लगेगा कि भी अंदर नीचे, क्योंकि अगर हाथ है तो कोई ना कोई मूर्ति जरूर पाओगी, ये भी सच्चाई है। उसका बाद इस जांच की इस हाथ की जांच करने के बाद में कितने साल पुरानी है, उसके बाद वह मूर्ति निकाली जावे। क्योंकि पुरातत्व विभाग भी हमने देखा है लगातार जहाँ कोई पुरानी चीज मिले है, जहाँ थोड़ी बहुत आशंका हो तो वहाँ खुदाई जरूर होवे है। तो ये अभी फरमाना गांव है और उस रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव है, उस जहाँ पर खड़े हैं एक खेत के अंदर में। और महाराज जी का कहना है भी 25-30 साल हो गए लगातार इनने। अब कुछ ज्यादा जो है माता जी, क्योंकि इनका जैसे भक्ति में इनकी ज्यादा रुचि बढ़ी, जिस तरह भक्ति में आगे आगे बढ़ते गए, तो वैसे वैसे ही जो है ज्यादा माता जी कहने लगी कि प्यासी हैं और उनने जो है बाहर निकाला जाए। यही वर्ड है? हाँ यही वर्ड है। वो इन्हों कहती है भाई मेरे को बाहर निकाल, मेरे को पानी पिला दे। बार 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 यही होता है भाई, मेरे को बाहर निकाल दे, मेरे को पानी पिला दे, मेरे को पानी पिला दे। तो आपने थोड़ा सा ये तो करना था कि मतलब अगर जो सरकार ना ध्यान दे इस तरफ, तो आप गांव में कुछ ऐसा ज्यादा खर्चा तो नहीं है? ऐसा है, अगर पहले बात तो सरकार की देखिए, सरकार हमारी बढ़िया है, प्रशासन हमारा बढ़िया है, मेरे को उम्मीद है भाई वो इस कार्रवाई को करेगी। अगर वो नहीं करती है तो मैं फिर भी उनसे बार बार अपील करता रहूंगा। अगर वो सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो ये गाँव राव है तो चाहे मैंने चंदा इकट्ठा करके, चाहे दुनिया को इकट्ठा कर करके मैं इसको बाहर निकलवाएंगे। इसको बाहर निकलो। हम डरे इसलिए थे, हमारा परिवार इसलिए डरा हुआ था, तब ये नहीं गई थी ना भाई तुम्हारा नाश कर दूंगी। तो उसके बाद तो माता को दिखाई दिए नहीं, तो उसके बाद तो जैसे ध्यान योग आपकी माता आज भी जिंदा है? हाँ माता जिंदा है। तो माता परिवार तो इनसे डरता है आज भी, वो नाश करने का गड़बड़ हो जाए तो उसके बाद कुछ गड़बड़े हुई भी हैं हमारे परिवार में। तो उसके बाद तो दिक्कत मेरे साथ भी कुछ आई, तो मैं बचपन में था, मैं घर से नहीं, मतलब ये तो चलो वो मान लिया हमने, थोड़ा सा परिवार शायद डर गया आपका, लेकिन नॉर्मल हमारी लाइफ की बात करें तो दुख और सुख तो आंदे रहे हैं, ये तो जिंदगी के दो हिस्से हैं। तो आज से पहले ना कई साल, ये मैं बताना तो नहीं चाहूंगा लेकिन बताना पड़ गया। तो जैसे मैं बचपन था तो मैं घर से भाग जाता था, घर से मैं भाग जाता था, गांव से भाग जाता, तो मेरे को एक विचार आता था भाग करके मैं कुआं में डाक मर जाऊं। काफी बार मेरे को ये विचार आता था। धीरे 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 मैं भजन करता रहा। एक ऐसे आदमी के साथ मैं जुड़ गया, उसने मेरे को भजन से निपटना छोड़ने दिया। तो परमात्मा की माता की मेरे ऊपर कृपा फिर गई, उसके बाद बस ठीक हो गया। उसके बाद अब इसकी आवाज आने लगी, दिखने लगी, बोलने लगी। चलो आपका जो पूरा नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर आप बता दो, ताकि कोई अगर पुरातत्व विभाग का या कोई सरकार का नुमाइंदा कोई भी इस वीडियो ने देखदा हो, वो किसी तरह तो आपसे कांटेक्ट कर सके और शायद इस साइट ने देख सकें और इस हाथ की जो जांच है उसकी प्रक्रिया पूरी हो सके। और उसका बाद नीचे के है मैं ये नहीं कहूंगी कि माता की मूर्ति है, देखो कोई भी हो सके है, क्योंकि अगर हाथ है तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मैं भी वैज्ञानिक ढंग से बात करूंगी क्योंकि आज का टाइम है। तो वहां जो भी मूर्ति निकले उसका बाद जो है पहले इस हाथ की जांच करी जाए, उसके बाद जो भी मूर्ति निकले माता की हो, किसी देवता की हो, जो भी, फिर उसका पता लगाया जाओ। तो आप अपना पूरा पता, नाम और मोबाइल नंबर। मेरा नाम श्रवण कुमार जमदग्नि, एस्ट्रोलॉजर। जन्म कुंडली देखकर के बारे में मैं लोगों को ज्योतिष के बारे में जानकारी देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ व टाइम के द्वारा मैं बताता हूँ। हमारी सबसे बड़ी बात यह है, हमारी कोई फीस नहीं है जन्म कुंडली देखने की। जो व्यक्ति परेशान हो हमारे पास आ सकता है, चाहे 2 दिन का हो चाहे 100 दिन का हो, जिस प्रकार की हमारी हम सहायता उसकी कर सकते हैं, हम उसकी हेल्प करते हैं। बुरा ना मानियो, एक बात मेरा उद्देश्य केवल एक ही है भाई, मैं यहाँ लोगों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। मेरे द्वारा चाहे छोरा आ जाओ, चाहे छोरी आ जाओ, चाहे 100 साल की आ जाओ, चाहे माँ हो चाहे बेटा हो, मेरे लिए सब बराबर है। नहीं, थोड़ा सा अगर बुरा ना मानो तो स्वामी जी एक बात पूछूंगी मैं, मतलब आज का टाइम में आप मानो हो कि ज्योतिष है? हाँ ज्योतिष तो है ना, ऋषियों के देन है। ये डिग्री देती है तो सरकार किस लिए देती है? ज्योतिष है तो तभी से तो देती है ना सरकार। तो फिर मतलब भविष्य में इतनी घटनाएं हुए हैं हद तक ज्यादा, मतलब आप भविष्य देख के बताओ, एक हाथ में मतलब भविष्य देख लिया, लेकिन जो और अगर ज्योतिष में इतनी शक्ति है तो जो भविष्य में और घटनाएं होने वाली हैं, कुछ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, वे क्यों नहीं पता लगता ना? सरकार बताती है, ज्योतिष बताती है, लोग बताते नहीं, लेकिन सरकार या कुछ तो सरकार मतलब 20-22 साल आपने भी हो गए, कोई ऐसी भविष्यवाणी आपने भी करी है जिस तरह पता लग गया हो कि हाँ मतलब ऐसा कुछ होने वाला है? आपने भी रोहतक की डिस्ट्रिक्ट की जो मैं ये बताता हूँ, पता लगता है, बताता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लेवल पर बड़े लेवल पर मैं किसी भविष्यवाणी कर दूंगा
तो मेरे को प्रशासन उठा करके अंदर कर देगा। तो प्रशासन की मदद करो आप, जहाँ मतलब प्रशासन है, जहाँ कोई तूफान आने वाला है, कोई बड़ा कुछ होने वाला है, तो वहां तो आपने मदद करनी चाहिए। जैसे मैं आज बताता हूँ आपको ज्योतिष के बारे में। वर्तमान में मंगल ग्रह वक्री चला हुआ है, वक्री चला होता तो जैसे बॉर्डर के ऊपर सेना को जैसे खून की होली बारिश करवाता है वो। सेना में आतंकवादियों में देश प्रदेश के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। नए साल का है ये, 2023 का है ये, ऐसा हो सकता है। समाज में सरकार में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। सूर्य राजपाट का कारक है। मकर संक्रांति के बाद और 2023 में जैसे देश के ऊपर कोई छोटे मोटे कोई संकट आ सकते हैं। संकट आ सकते हैं। संकट आ सकते हैं। कैसे संकट? जैसे भाई किसी देश के साथ लड़ाई झगड़ा, फौजी मरना, व्यक्तियों को बम ब्लास्ट होना, कुछ ऐसा होगा 14 जनवरी के बाद। 14 जनवरी के बाद तो भी तारीख नोट कर ली जाए। 14 जनवरी के बाद कुछ ऐसी घटनाएं जो महाराज जी ने बताई हैं वे उसके हैं, इनके ज्योतिष का हिसाब है। और बाकी भी वैज्ञानिक जमाना है, आप कितना विश्वास करोगे कि नहीं करोगे, आप करो हो या नहीं करोगे, वह जरूर बताइए कमेंट के जरिए। और एक और भी ये बात है, मैं जरूर चाहूंगी कि भाई इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कितने साल पुराना है, ताकि फिर नीचे जो इसका अंदर मूर्ति है उसका जो है पता लगाया जा सका, उसकी बाहर निकाला जा सका। मोबाइल नंबर और बता दो। मोबाइल नंबर है जी हमारा एक नव दुर्गा ज्योतिष केंद्र के नाम से, रोहतक के नाम से हमारा एक यूट्यूब का चैनल है। आप उसको लाइक व शेयर सब्सक्राइब करें और उसका आप कमेंट बॉक्स में हमारे को आप ये लिख कर बताएं अगर किस प्रकार से निकाला जाए। सरकार तक हमारी ये वीडियो पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा इनको ज्यादा शेयर करें। और मेरा जो मोबाइल नंबर है 89 30 93 68 77। कोई सरकार, मीडिया वाला, कोई भी हमारा प्रशासन का व्यक्ति हो जो हमारे से जो संपर्क करना चाहता है, इस नंबर के ऊपर हमारे से संपर्क कर सकते हो। वर्तमान में मैं रोहतक रहता हूँ, तो पहले जैसे हमारी जो वीडियो बनी थी ना, उनमें कुछ नंबर नहीं डाले गए थे, तो काफी लोगों के कमेंट आते थे या फिर मैसेज आते थे। जी ढूंढ ले होंगे, जिन्हें ढूंढना होगा नहीं, आप ढूंढते ढूंढते रोहतक चले जाओंगे। तो भाई वीडियो पर आपका क्या कहना है वह जरूर बताइए, और किस तरह से ले हो आप इस पूरी वीडियो ने वह कमेंट के जरिए जरूर बताइए, और वीडियो शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।